हेलो। यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त व्यूअर्स जो जीवन के अंदर एक विशेष व्यक्तित्व को जीना चाहते हैं, जो जीवन में अपनी व्यक्तित्व की शक्ति के बल पर दुनिया में एक यूनिक बनना चाहते हैं। समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारीगण, मैं दिनेश खुल्लर अपनी इस अनोखी कक्षा व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में आप जी का अपने चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप जी को नमस्कार करता हूं। प्यारे व्यूअर्स, हम लोग डिसिप्लिन के ऊपर बात कर रहे हैं। व्यूअर्स, पर्सनैलिटी में जितने भी बिंदु आते हैं, हम उन सभी बिंदु को छुएंगे और उन पर डिटेल चर्चा करेंगे। इससे पूर्व व्यूअर्स, मैंने आपके साथ एटिकेट्स के पर बात की। हमने अलग अलग तरह के एटिकेट्स के बारे में जाना और उसके बाद हमने डिसिप्लिन बिंदु को छुआ, जिसके अंतर्गत मैंने आप जी को कॉमन डिसिप्लिन्स की बातें बताई। उसके बाद मैंने आपको स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या डिसिप्लिन होता है उसके बारे में बताया। उसके बाद एक अच्छे सिटीजन्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसकी चर्चा हुई। और आज मैं जिस डिसिप्लिन क्षेत्र की बात कर रहा हूँ वो है खेल जगत का डिसिप्लिन। देखिए व्यूअर्स, एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो होता है वो हर जगह पर अपनी अलग से छाप छोड़ता है। अब देखिए, खेल जगत एक ऐसा जगत है जिसमें हम खूब प्रतिष्ठा भी कमाते हैं और धन भी कमाते हैं और नाम भी कमाते हैं। तो व्यूअर्स, अब इसके भी कुछ डिसिप्लिन्स हैं जिनको चलिए हम जानते हैं। सबसे पहला खेल जगत का डिसिप्लिन है निष्पक्षता। व्यूअर्स, अगर हम किसी भी खेल के अंदर हमें निर्णय लेना है दो टीमों के मध्य की गतिविधि का, तो हमें पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। व्यूअर्स, हमें किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है। भले ही कोई हारने वाली टीम हमारी कितनी भी नज़दीकी हो, अगर दूसरी टीम अच्छा वर्क करा है उसने, तो उसको ही उसका फल मिलना चाहिए। व्यूअर्स, हमारे निर्णय बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए। सेकंड व्यूअर्स, हम जो भी खेल खेलें उसे ईमानदारी से खेलें। व्यूअर्स, कई बार ऐसा खेल जगत में देखने को मिलता है, कुछ खिलाड़ी कुछ ऐसी डोज ले लेते हैं, नशीली चीज़ ले लेते हैं, जिससे कि उनकी टाइमली ताकत जो है बढ़ जाती है। व्यूअर्स, दैट इज रॉन्ग। हमें खेल नियमों का पालन करना है, हमें ईमानदारी से खेलना है। खेल भावना का ध्यान। वैसे एक अच्छा जो खिलाड़ी होता है वो कभी भी हारने के बाद भी वो जो विनर्स होते हैं उनको मुबारक देता है।
ये होती है खेल स्पिरिट। आप जी ने देखा होगा, यस, आप सभी लोग क्रिकेट का मैच देखते होंगे। आपने अवश्य देखा होगा, यस, जो भी टीम विजय करती है तो उससे दूसरी जो टीम होती है जो हार चुकी होती है वो भी उसको मुबारकबाद देती है, वो भी उनको शाबाशी देती है, यस। तो यस, दिस इज कॉल्ड गेम स्पिरिट। तो ये जरूर एक डिसिप्लिन्ड पर्सन्स के अंदर होने चाहिए। खेल के नियमों का पूरी तरह से पालन करना, ये भी हमारा फर्ज है, यस। जो खेल के नियम होते हैं वो पहले से डिसाइडेड होते हैं, उनको अच्छे से अध्ययन करना और उसके अनुसार ही चलना चाहिए। अपनी हार होने पर उसके कारणों का विश्लेषण करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, व्यस। अब आप कभी भी देखिए, व्यस, अगर हम कभी भी हमारी कोई टीम, हमारी इंडिया की टीम अगर हारती है तो विश्लेषण शुरू हो जाता है। ऑडियंस में तो होता ही है, खिलाड़ियों के मध्य जो वहाँ की अथॉरिटी है पूरी इस चीज़ के लिए विश्लेषण करती है कि इसके पीछे क्या कारण रहा, क्यों हम हारे। तो ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे के जो हम खेल खेलें तो उसमें हमें सफलता मिले। समय सीमा का ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है, व्यस। हमें खेलते हुए उस खेल की जो समय सीमा है उसके साथ भी प्रतिबद्ध रहना चाहिए। खेल प्रबंधकों द्वारा खिलाड़ियों की भावनाओं का ध्यान रखना, व्यस। जो खेल प्रबंधक होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं, उनको भी चाहिए कि खिलाड़ियों के हौसले को बढ़ाएं और उनकी भावनाओं का वो आदर करें। हारने पर अपना हौसला न खोना बल्कि अपनी अगली बार पूरी मेहनत व लगन के साथ खेलना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम किसी खेल के दर्शक हैं तो हमें भी उस खेल के अनुशासन को मानना चाहिए, व्यस। हमें भी उसको अनुसार उसको देखना चाहिए, अनुशासन में देखना चाहिए। खेल में किसी प्रकार की विघ्न या बाधा उपस्थित ना हो, इस बात का हमें विशेष व्यस ध्यान रखना होगा कि भाई खेल जगत में किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी टीम के कप्तान हैं तो हमें अपनी टीम के हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना चाहिए। आप कभी भी देखिए, व्यस, कप्तान जो होता है वो हमेशा एक ऊर्जा भर के रखता है अपने खिलाड़ियों के अंदर। खेल में किसी न किसी पक्ष की हार तो स्वाभाविक ही है, व्यस। इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। एक अच्छी टीम में प्रत्येक खिलाड़ी का कर्तव्य है कि वह अपनी हार को सहर्ष स्वीकार करे, किसी प्रकार का दोषारोपण विजेता टीम पर न लगाए। अगर हम नेशनल या इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं तो हम किसी अन्य देश में खेलने जा रहे हैं तो हमें उस देश के अनुशासन का भी ध्यान रखना होगा। इसी तरह होस्ट टीम को भी अपने गेस्ट टीम का उचित सम्मान देना होगा और उनकी सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना होगा। तो व्यस, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है। एक अच्छे दर्शक भी बनना है और अगर हम खिलाड़ी हैं तो हमें अच्छे खिलाड़ी भी बनना है, व्यस, ताकि हम अपना प्रदर्शन अच्छे से कर सकें और व्यस एक अच्छे व्यक्तित्व का परिचय दे सकें। तो चलते हैं व्यस आज के मोटिवेशन के पर। आज का मोटिवेशन जो मैं लेकर आया हूँ वो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। व्यस, महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे उनके वृत्तांत ऐसे हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। व्यस, एक बार की बात है, महात्मा गांधी जी के पास एक व्यक्ति आया। उसने गांधी जी से कहा, मैं आपसे गीता का रहस्य जानने आया हूं। महात्मा गांधी जी उस समय आश्रम की भूमि फावड़े से खोद रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि आप बैठिए, और वे फिर भूमि खोदने के काम में जुट गए और काफी देर तक भूमि खोदते रहे। व्यस, जब उन्हें खोदते खोदते काफी देर हो गई तो उस व्यक्ति का धैर्य जवाब दे गया
और उसने गांधी जी से कहा, मैं इतनी देर से आपकी ख्याति सुनकर गीता का मर्म समझने आपके पास आया था, लेकिन आपको तो सिर्फ काम का महत्व ही अधिक जान पड़ता है। इस पर गांधी जी हंसते हुए बोले, भाई गीता का रहस्य ही तो मैं आपको समझा रहा हूं। कहां समझा रहे हैं, कब से यहां बैठा हूं, आपने एक शब्द भी नहीं कहा। यह उस व्यक्ति ने बोला। यह व्यक्ति गांधी जी से बोला कि आपने तो एक शब्द भी नहीं बोला इसके बारे में, आप कहाँ मुझे रहस्य बता रहे हैं। गांधी जी ने कहा, बोलने की आवश्यकता ही क्या है, गीता का उपदेश ही है कि बस कर्म करो। मैं तब से आपके सामने कर्म ही तो कर रहा हूं, और गीता का रहस्य भी यही है, निरंतर कर्म करो, फल की आशा मत करो। गांधी जी के इस उत्तर को सुनकर उस व्यक्ति को गीता का रहस्य समझ में आ गया और वह गांधी जी को प्रणाम करके बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। तो ये थी एक महान विशेषता गांधी जी के अंदर। वो अपने एक्शन से समझा दिया करते थे। तो गीता जी भी हमें यही समझाती है कि हमें अपने कर्म को मानना चाहिए, व्यस कर्म के ऊपर विशेष श्रद्धा रखनी चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर हम सच्चे मन से और अच्छे उससे कर्म कर रहे हैं तो व्यस उसका फल परमात्मा अपने आप देते हैं, हमें उसकी इच्छा रखकर कार्य नहीं करना चाहिए। तो व्यस आशा करता हूँ मेरी ये कक्षा आप जी को पसंद आई होगी। व्यस कल फिर मिलता हूँ नए कंटेंट के साथ, और आज आप सभी को पुनः आने वाले सभी त्योहारों के लिए बहुत बहुत मुबारक। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।